जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित रचना संदेह। संदेह कहानी के मुख्य पात्र हैं राम निहाल, जो कि एक विधवा स्त्री श्यामा के घर पर रहते हैं। राम निहाल एक दफ्तर में काम करते हैं जिसके प्रबंधक हैं ब्रज किशोर और उस दफ्तर के मालिक हैं मोहन बाबू। मोहन बाबू की पत्नी है मनोरमा। श्यामा के घर पर एक छोटी बच्ची भी रहती है जिसका नाम है किशोरी। ये कहानी इन्हीं पात्रों के इर्द गिर्द ही घूमती है। एक दिन राम निहाल जी अपना बिखरा हुआ सामान बांधने लगे। खिड़की से धूप आकर उसके छोटे से शीशे पर तड़प रही थी। अपना उज्जवल आलोक खंड, वह छोटा सा दर्पण बुद्ध की सुंदर प्रतिमा को अर्पण कर रहा था, किंतु प्रतिमा ध्यान मग्न थी। उसकी आंखें धूप से चौंधिया रही थी। प्रतिमाओं का शांत गंभीर मुख और भी प्रसन्न हो रहा था, किंतु राम निहाल उधर देखते भी न थे। उनके हाथों में एक कागजों का बंडल था जिसे संदूक में रखने से पहले वह खोलना चाहते थे। पढ़ने की इच्छा थी, फिर भी न जाने क्यों हिचकिचा रहे थे और अपने आप को मना कर रहे थे, जैसे किसी भयानक वस्तु से बचाने के लिए कोई बालक को रोकता है। बंडल तो उन्होंने रख दिया, पर एक दूसरा बड़ा सा लिफाफा खोल ही डाला। उसमें एक चित्र था। चित्र को देखते ही उनकी आंखों में आंसू आ गए। कमरे में अब दो प्रतिमाएं थीं, एक बुद्धदेव की जो अपनी विराग महिमा में निमग्न थी और दूसरी राम निहाल की जो राग सैल सा अचल, जिसमें से हृदय का द्रव्य आंसुओं की निर्झरनी बनकर धीरे धीरे बह रहा था। इतने में किशोरी कमरे में आ जाती है और राम निहाल जी को रोते हुए देख लेती है और फिर जाकर श्यामा से कहती है, भाभी, अरे भाभी, देखा नहीं तूने ना, निहाल बाबू रो रहे हैं, अरे तू चल भी। श्यामा उनके कमरे में जाती है और उसके आने पर राम निहाल उसी भाव से विस्मित सा अपनी करुणाधार बहा रहे होते हैं। श्यामा कहती है, निहाल बाबू। निहाल ने आंखें खोलकर कहा, क्या है? अरे मुझे क्षमा कीजिए। फिर वे वह आंसू पोंछने लगते हैं। श्यामा कहती है, बात क्या है, कुछ सुनो भी। तुम क्यों जाने के समय ऐसे दुखी हो रहे हो? क्या हम लोगों से कुछ अपराध हुआ है? राम निहाल कहते हैं, तुमसे अपराध होगा? यह क्या कह रही हो? मैं रोता हूँ, इसमें मेरी ही भूल है। प्रायश्चित करने का यह ढंग सही नहीं है। यह मैंने धीरे धीरे समझ रहा हूँ, किंतु क्या करूँ, यह मन मानता ही नहीं। श्यामा जैसे सावधान हो जाती है। वह फिर पीछे मुड़कर देखती है। किशोरी अभी भी दरवाजे पर खड़ी थी। वह किशोरी से कहती है, जा बेटी, कपड़े धूप में फैले हैं, वहीं बैठ। किशोरी चली जाती है। श्यामा चटाई बिछाकर कमरे में बैठती है और उसके सामने छोटी सी बुद्ध प्रतिमा सागवान की सुंदर मेज पर धूप के प्रतिबिंब में हंस रही होती है। तब राम निहाल कहने लगते हैं, श्यामा, तुम्हारा कठोर व्रत, विधवापन का आदर्श देखकर मेरे हृदय में विश्वास हुआ है कि मनुष्य अपनी वासनाओं का दमन कर सकता है, किंतु तुम्हारा अवलंबन बड़ा दीर्घ है। तुम्हारे सामने बालकों का झुंड हंसता, खेलता, लड़ता, झगड़ता है और तुमने जैसे बहुत सी देव प्रतिमाएं श्रृंगार से सजाकर हृदय की कोठरी को मंदिर बना दिया, किंतु मुझको वह कहाँ मिलता। भारत के भिन्न भिन्न प्रदेशों में छोटे मोटे व्यवसाय, नौकरी और पेट पालने की सुविधाओं को खोजता हुआ जब तुम्हारे घर में आया तो मुझे विश्वास हुआ कि मैंने घर पाया। मैं जब से संसार को जानने लगा तभी से मैं गृहहीन था। मेरा संदूक और ये थोड़े से सामान जो मेरे उत्तराधिकार का अंश था, अपनी पीठ पर लादे हुए घूमता हूँ, उसी तरह जिस तरह कंजर अपनी गृहस्थी टट्टू पर लादे घूमता है। राम निहाल आगे कहते हैं, मैं चतुर था, इतना चतुर जितना मनुष्य को न होना चाहिए, क्योंकि मुझे विश्वास हो गया है कि मनुष्य अधिक चतुर बनकर अपने को अभागा बना लेता है और भगवान की दया से वंचित हो जाता है। मेरी इच्छा, मेरी उन्नतिशील विचार मुझे बराबर दौड़ाते रहे।
मैं अपनी कुशलता से अपने भाग्य को धोखा देता रहा। यह भी मेरे पेट भर देती थी। कभी कभी मुझे ऐसा मालूम होता कि यह दांव बैठा कि मैं अपने आप पर विजयी हुआ और मैं सुखी होकर, संतुष्ट होकर चैन से संसार के एक कोने में बैठ जाऊंगा। पर यह सब मेरी मृग तृष्णा थी जो संभव न हो सकी। अब मैं जिनके यहाँ काम करता था या नौकरी करता था, वे लोग बड़े ही सुशिक्षित और सज्जन थे। मुझे मानते भी बहुत थे। तुम्हारे यहाँ घर का सा सुख है, किंतु यह सब मुझे छोड़ना पड़ेगा ही। इस बात पर कहकर राम निहाल चुप हो गए। तब श्यामा कहती है, तो तुम काम की एक बात न कहोगे, व्यर्थ की इतनी। श्यामा और कुछ कहना चाहती थी कि उसे रोककर राम निहाल कहने लगे, मैं तुमको अपना शुभचिंतक और रक्षक और मित्र समझता हूँ। फिर तुमसे न कहूँगा तो यह भार कब तक ढोता रहूँगा। यह चैत है ना, चैत का महीना। हाँ ठीक। कार्तिक की पूर्णिमा थी। वह अपनी पुरानी कहानी श्यामा को सुनाते हैं। मैं कामकाज से छुट्टी पाकर संध्या की शोभा देखने के लिए दशाश्वमेध घाट पर जाने के लिए तैयार था कि ब्रज किशोर बाबू ने कहा, तुम तो गंगा किनारे टहलने जाते ही हो। आज मेरे एक संबंधी आ गए हैं, इन्हें भी एक नाव पर बैठाकर घुमाते आओ। मुझे आज छुट्टी नहीं है। राम निहाल ने ये बात स्वीकार कर ली। मैंने ऑफिस में बैठा रहा। थोड़ी देर में भीतर से एक पुरुष के साथ एक सुंदर स्त्री निकली और मैं समझ गया कि मुझे इन्हीं लोगों के साथ जाना होगा। ब्रज किशोर बाबू ने कहा, मान मंदिर घाट पर नौका ठीक है ना? निहाल आपके साथ जा रहा है, कोई असुविधा ना होगी। इस समय मुझे क्षमा कीजिए, आवश्यक काम है, ब्रज बाबू ने अपने मेहमानों को कहा। पुरुष के मुंह पर की रेखाएं कुछ तन गई। स्त्री ने कहा, अच्छा है, आप काम कीजिए, हम लोग तब तक घूम आते हैं। हम लोग मंदिर पहुँचे। नाव पर चांदनी बिछी थी। पुरुष, जो कि मोहन बाबू थे, जाकर ऊपर बैठ गए। पेड़ी लगी थी। उनकी पत्नी मनोरमा चढ़ने में उन्हें डर लग रहा था, तो मैंने उन्हें हाथ बढ़ा दिया और उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर नौका पे चढ़ गई। मैंने कहा, आप चले आइए, कोई डर नहीं। तो उसने हाथ भी पकड़ लिया और चढ़ के भी ऊपर आ गई। ऊपर आते ही उन्होंने राम निहाल के कान में धीरे से कहा, मेरे पति पागल बनाए जा रहे हैं, कुछ कुछ हैं भी, तनिक सावधान रहिएगा, नाव की बात है। तब राम निहाल ने कह दिया, कोई चिंता नहीं, किंतु ऊपर जाकर बैठ जाने पर भी मेरे कानों के समीप उस सुंदर मुख का सुरभित निश्वास अपनी अनुभूति दे रहा था। राम निहाल का मन शांत नहीं हो रहा था। चांदनी निकल आई थी। घाट पर आकाशदीप जल रहे थे और गंगा की धार में भी छोटे छोटे दीपक बहते हुए दिखाई दे रहे थे। मोहन बाबू की बड़ी बड़ी गोल गोल आंखें और भी फैल गई थीं। तभी उन्होंने अपनी पत्नी मनोरमा से कहा, मनोरमा देखो, इस दीपदान का क्या अर्थ है, तुम समझती हो? मनोरमा ने उत्तर दिया, गंगा जी की पूजा, और क्या? मोहन बाबू कहने लगे, यही तो मेरा और तुम्हारा मतभेद है। जीवन के लघु दीप को अंत की धार में बहा देने का यह संकेत है। आह, कितनी सुंदर कल्पना है। उनकी शारीरिक चेतना मानसिक अनुभूति से मिलकर उत्तेजित हो उठी। मनोरमा ने राम निहाल के कानों में धीरे से कहा, देखा ना आपने? राम निहाल चकित हो गए। बाद नौका पंचगंगा घाट के समीप जा पहुंची। तब हंसते हुए मनोरमा ने मोहन बाबू से कहा, और यह बांसों में जो टंगी हुए दीपक हैं, उन्हें आप क्या कहेंगे? तब तुरंत मोहन बाबू ने कहा, आकाश की असीम है।
जीवन दीप को उसी ओर जाने के लिए यह भी संकेत है। उन्होंने कहना आरंभ किया, तुम लोगों ने मुझे पागल समझ लिया है, मैं यह जानता हूँ। ओह, संसार के विश्वासघात की ठोकरों ने मेरे हृदय को विक्षिप्त बना दिया है, मुझे उससे विमुख कर दिया है। किसी ने मेरे मानसिक विप्लवों में मुझको सहायता नहीं दी। मैं ही सबके लिए मरा करूं। अब मैं यह नहीं कर सकता। मुझे अकपट प्यार की आवश्यकता है। जीवन में वह कभी नहीं मिला। तुमने भी मनोरमा, तुमने भी मुझे। इतनी देर में मनोरमा मोहन बाबू की ये बातें सुनकर घबरा गई। उसने कहा, चुप रहिए, अपनी तबीयत बिगड़ रही है, शांत हो जाइए। मोहन बाबू कहने लगे, क्यों शांत हो जाऊं? राम निहाल को देखकर चुप रहूं? वह जान जाए, इसमें मुझे कोई भय नहीं। तुम लोग छिपाकर सत्य को छलना क्यों बनाती हो? मोहन बाबू के शशों की गति तीव्र हो उठी। मनोरमा ने हताश भाव से राम निहाल को देखा। वह चांदनी रात में विशुद्ध प्रतिमा सी निश्चेष्ट हो रही थी। राम निहाल ने सावधान होकर कहा, माँ जी, अब घूम चलो। कार्तिक की रात चांदनी से शीतल हो रही थी। नाव मान मंदिर की ओर घूम चली। राम निहाल ने मोहन बाबू के मनोविकार के संबंध में सोच रहे थे। कुछ देर चुप रहने के बाद मोहन बाबू फिर अपने आप कहने लगे, ब्रज किशोर को मैं पहचानता हूँ। मनोरमा, उसने तुम्हारे साथ मिलकर जो षड्यंत्र रचा है, मुझे पागल बना देने का जो उपाय हो रहा है, उसे मैं समझ रहा हूँ। तो मनोरमा ने कहने लगी, ओह, आप चुप न रहेंगे, मैं कहती हूँ। यह व्यर्थ का संदेह आप मन से निकाल दीजिए, या मेरे लिए एक विष मंगा दीजिए तो मेरी छुट्टी हो जाए। तब मोहन बाबू कहते हैं, स्वस्थ होकर बड़ी कोमलता से, तुम्हारा अपमान होता है। सबके सामने मुझे यह बात न कहनी चाहिए। यह मेरा अपराध है, मुझे क्षमा करो मनोरमा। सचमुच मनोरमा के कोमल चरण मोहन बाबू के हाथ में थे। वह पैर छुड़ाती हुई पीछे खिसकी। मनोरमा के दीनता में मेरी ओर देखते हुए कहा, आप देखते हैं ना? सचमुच राम निहाल देख रहा था। गंगा की घोर धारा पर नाव फिसल रही थी। नक्षत्र बिखर रहे थे और एक सुंदर युवती मेरे आशय खोज रही थी। अपनी सब लाज और अपमान लेकर वह संदेह भार से पीड़ित स्त्री कहने लगी, आप देखते हैं ना? तब मानो रामविलास से प्रार्थना करती हो कि कुछ मत देखो, मेरा व्यंग उपहास देखने की वस्तु नहीं। रामविलास चुप रहा। घाट पर नाव लगी। फिर मनोरमा रामविलास का हाथ पकड़ती हुई पेड़ी पर से संभलती हुई उतरी और रामविलास एक बार न जाने क्यों घृष्टता से मन में सोचा कि मैं धन्य हूँ। मोहन बाबू ऊपर चढ़ने लगे। रामविलास मनोरमा के पीछे पीछे थे। अपने पर भारी बोझ डाले धीरे धीरे सीढ़ियों पर चल रहे थे। उसने धीरे से रामविलास से कहा, राम निहाल जी, मेरी विपत्ति मैं आप सहायता न कीजिएगा, मैं अवाक था। श्यामा ने एक बार गहरी दृष्टि से राम निहाल को देखा। वह चुप हो गया। श्यामा ने आज्ञा भरे स्वर में कहा, आगे और भी कुछ है या बस? राम निहाल ने सिर झुकाकर कहा, हाँ, और भी कुछ है। वही कहो ना, श्यामा कहती है। राम निहाल जी कहते हैं, कहता हूँ। मुझे धीरे धीरे मालूम हुआ कि ब्रज किशोर बाबू यह चाहते थे मोहनलाल अदालत में पागल मान लिया जाए और ब्रज किशोर उनकी संपत्ति के प्रबंधक बना दिए जाए, क्योंकि वे ही मोहनलाल के निकट संबंधी थे। भगवान जाने इसमें क्या रहस्य है, किंतु संसार को दूसरों को मूर्ख बनाने के व्यवसाय पर चल रहा है। मोहन अपने संदेह के कारण पूरा पागल बन गए हैं। तुम
जो यह चिट्ठियों का बंडल देख रही हो वह मनोरमा का है। राम निहाल फिर रुक गया। श्यामा ने फिर तीखी दृष्टि से उसकी ओर देखा। राम निहाल फिर कहने लगा, तुमको भी संदेह हो रहा है, सो ठीक ही है, मुझे भी कुछ संदेह हो रहा है। मनोरमा क्यों मुझे इस समय बुला रही है? अब श्यामा ने हंसकर कहा, तो क्या तुम समझते हो कि मनोरमा तुमको प्यार करती है और वह एक बुरे चरित्र की औरत है? छी राम निहाल, यह तुम क्यों सोच रहे हो? देखो तो हाथ में यह कौन सा चित्र है, क्या मनोरमा का है? कहते कहते श्यामा राम निहाल के हाथ से चित्र ले लेती है और जब वो चित्र को देखती है तो आश्चर्य भरे स्वर में कहती है, अरे यह तो मेरा ही चित्र है। सचमुच वो श्यामा का ही चित्र था। तो क्या तुम मुझसे प्रेम करने का लड़कपन करते हो? यह अच्छी फंसी लगी है तुमको? मनोरमा तुमको प्यार करती है और तुम मुझको। मन में विनोद के लिए तुमने अच्छा साधन जुटाया है, तभी कायरों की तरह यहाँ से बोरियां बांधने लेकर भागने की तैयारी कर ली है। राम निहाल हद बुद्धि अपराधी सा श्यामा को देखने लगा, जैसे उसे कहीं भागने की राह न हो। श्यामा दीर्घ स्वर में कहने लगी, निहाल बाबू, प्यार करना बड़ा कठिन है, तुम इस खेल को नहीं जानते, इसके चक्कर में पड़ना भी मत। हाँ, एक दुखिया स्त्री तुमको अपनी सहायता के लिए बुला रही है, जाओ उसकी सहायता करके लौटो। आओ, तुम्हारा सामान यहीं रहेगा, तुमको अभी यहीं रहना होगा, समझे? अभी तुमको मेरी संरक्षता की आवश्यकता है। उठो, नहा धो लो, जो ट्रेन मिले उसे पटना जाकर ब्रज किशोर की चालाकियों से मनोरमा की रक्षा करो और फिर मेरे यहाँ चले आना। यह सब तुम्हारा भ्रम था, संदेह था। राम निहाल धीरे से उठकर नहाने चले गए। इस कहानी में राम निहाल को यह संदेह है कि मनोरमा उससे प्यार करती है, पर सच्चाई यह है कि मनोरमा उससे कोई प्यार नहीं करती, ये सिर्फ उनका वहम है। आज उसे राम निहाल की ज़रूरत है, इसीलिए वो उसे बुला रही है, क्योंकि ब्रज किशोर को राम निहाल बहुत ही अच्छी तरीके से जानता है। इस कहानी में एक और इंसान को संदेह है, वो है मोहन बाबू। मोहन बाबू को यह संदेह था कि उनकी पत्नी मनोरमा और ब्रज किशोर मिलकर उसे पागल साबित करना चाहते हैं, पर इसमें मनोरमा का कोई दोष नहीं था। मनोरमा ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी, यह तो बस उसका संदेह है। इस कहानी में जो भी कुछ षड्यंत्र करा जा रहा था वह सिर्फ ब्रज किशोर के द्वारा किया जा रहा था। तो इस कहानी में हमें ये देखने को मिलता है कि कैसे दो लोगों का संदेह दोनों को पागल बना रहा है। धन्यवाद।